मैं एक कब्रिस्तान में मौजूद और तकरीबन ये हमारे आबा व अजदाद का सिलसिला है। उनके दौर से ही हम इस कब्रिस्तान पे ड्यूटी कर रहे हैं और आज तक ये सिलसिला जारी सारी है। बहुत सारे इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं। बैरूनी मखलूक़ात का जो है वो नज़र आता है सिलसिला। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई इस तरह की आवाज़ें आ जाती हैं, साए नज़र आते हैं जिनसे हमें खौफ नज़र आता है। सांप जो है यहाँ कब्रिस्तान में ऐसी कब्रों से निकलते हुए देखे, कईयों से हमारी चीखें भी निकल गई हैं। एक बार एक सांप भी यहाँ पे आया इस तरह का, जिसको देख के बहुत ज़्यादा हम डरे हैं। उसके बाद यानी दिल रस गया कि यहाँ पे काम नहीं करना। कई ऐसी कब्रें यहाँ बीच में मौजूद हैं जिन पर कई सालों से लोग नहीं आ रहे। उन्हीं से आवाज़ें वगैरह भी आती हैं, खौफनाक शक्लें नज़र आती हैं जिनको देख के डर भी लगता है। जब जनाजा आता है ना, इधर से दफना के जाते हैं, उस रात में मुझे बहुत खौफ आता है। रात के 1 बजते हैं तो वो कब्र का अज़ाब होता है उधर। फिर खौफनाक से मनाजर जो हमने देखे, जिनको देखने के बाद मेरी रूह जो है वो आज तक कांप रही है। फिर यहाँ कब्रिस्तान में उनकी रूहें बाहर भी निकल आती हैं जो हमें दिखाई भी देती हैं। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमारा बाइकर लीडर टीवी के साथ नाज़रीन। इस टाइम मैं एक कब्रिस्तान में मौजूद और यहाँ पर मेरे साथ एक भाई मौजूद है जो इस कब्रिस्तान में कई सालों से ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। आज हम इनसे बात करें, उनसे पूछते हैं कि जब से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पर कौन कौन से वाक़यात देखे और यहाँ पर उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? अब्दुल गफूर नाम है। यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया। तकरीबन ये हमारे आबा व अजदाद का सिलसिला है। उनके दौर से ही हम इस कब्रिस्तान पे ड्यूटी कर रहे हैं और आज तक ये सिलसिला जारी सारी है। कई सालों से? जी, कई सालों से। मतलब कि शुरू से अब तक आप मतलब जब भी काम पे किसी पे गए हैं तो आप कब्रिस्तान में आए हैं, यहीं पे आपने ड्यूटी सर अंजाम दी? जी बिल्कुल ऐसे ही, इस और तरह। कोई काम नहीं करते आप? नहीं होता है। अच्छा, तो क्या क्या आपने यहाँ पर देखा है, क्यों कौन कौन से वाक़यात देखे हैं और क्या क्या मुश्किलात देखी? जी, यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं क्योंकि बहुत अरसे से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे रात के टाइम पे अब डर तो नहीं लगता क्योंकि काफ़ी अरसा से हमारा ये काम यही है। लेकिन रात के टाइम पे यहाँ पे बड़े खौफसदा मनाज़र जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। कई दफ़ा ऐसे कब्रिस्तान में वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जिससे बैरूनी मखलूक़ात का जो है वो नज़र आता है सिलसिला। जिस तरह कब्रिस्तान में से कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई इस तरह की आवाज़ें आ जाती हैं, कई दफ़ा हमें कई ऐसे साए नज़र आते हैं जिनसे हमें खौफ नज़र आता है। और कई हमने सांप जो है यहाँ कब्रिस्तान में ऐसी कब्रों से निकलते हुए देखे हैं जिनको हमने मारा भी है और कईयों से हमारी चीखें भी निकल गई हैं देख के, डर के उनकी वजह से। यानी कि इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इस कब्रिस्तान में होते हैं। तो मैसेज यही है कि आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर रात सोते भी हैं यहीं पर? हाँ, कभी कभार तो यहाँ ही पे हो रहना भी पड़ जाता है ऐसे ही। कभी कभार रहना पड़ जाता है, तो क्या तब देखा आपने? कोई आपकी ज़िंदगी में कोई इतना ज़्यादा खौफनाक देखा हो आपने मंजर के, उसके बाद आपने कहा हो कि नहीं मैंने कब्रिस्तान में नहीं जाना? एक बार एक सांप भी यहाँ पे आया इस तरह का, जिसको देख के बहुत ज़्यादा हम डरे हैं। यानी उसके बाद यानी दिल रस गया कि यहाँ पे काम नहीं करना। तो और क्या कि कब्रिस्तान में मतलब ये ज़्यादातर ये जो वाक़यात है ये रात को ही होते हैं? रात को ही रहनुमा होते हैं। जी। क्या वजह, क्यों, आपको क्या लगता है क्यों होते हैं? ये इस वजह से ये मेरे ख़्याल में कि जिन लोगों के ये वरसाए हैं, जिनकी ये कब्रें यहाँ पे मौजूद होती हैं, उनका यहाँ पे ना आना और फातह ख़ानी ना करना यानी कब्रों पे आके, तो मेरे ख़्याल में ये उसी की वजह से होता है कि मेरे ख़्याल में आना चाहिए सबको, हर एक भाई को यहाँ पे आके अपने अपने जिनके वरसाए हैं कब्रों पे फातह करनी चाहिए ताकि उनकी रूहों को सवाब मिले। और आपने कोई देखा होगा कोई ऐसी कब्र जहाँ पे कई सालों से उनके घर वाले पीछे आया ही ना होगा? कई ऐसी कब्रें यहाँ बीच में मौजूद हैं जिन पर कई सालों से लोग नहीं आ रहे, तो उन्हीं से आवाज़ें वगैरह भी आती हैं। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा और क्या क्या देखा आपने? और बस यही रात को आवाज़ें आती हैं यहाँ पे बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, बाहर की अक्स वगैरह नज़र आते हैं, जैसे अंधेरे में खौफनाक शक्लें नज़र आती हैं जिनको देख के डर भी लगता है। फिर आप गए नहीं, यहाँ यहीं पे यहाँ छोड़ के नहीं गए? ज़ाहिर है काम है, काम को छोड़ के कहाँ जाएंगे। नहीं मतलब जैसे आपने कहा मैं डर भी गया था एक दिन, तो फिर वापस फिर आ गए? ज़ाहिर है फिर काम भी तो बंदे ने करना है, वो एक रेगुलर वर्क होता है जो उसको छोड़ के नहीं जा सकता। बड़ी हिम्मत की बात है कि आप अपनी आंखों से इतना कुछ देखने के बावजूद दोबारा इसी जगह पर हैं और काम पे आए हैं। ये जो बच्चे आपके साथ हैं ये भी इधर होते हैं? जी, ये भी इधर ही होते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़खर मेरा नाम। आप भी यहाँ पे काम करते हैं? जी, यहाँ से हम रहते हैं और यहाँ से काम ही करवाते हैं इस भाई के साथ। इस भाई के साथ काम करते हैं? कितने सालों से हो आप यहाँ? मैं तकरीबन 8-9 साल से यहाँ 9 साल से। रात कभी रहे हो यहाँ पे? या रहता हूँ, कभी कभार रह जाता हूँ। कभी कभार रह जाते हो। जब आप कभी कभार रात यहाँ पर रहे हो आपने क्या देखा यहाँ? इधर से बहुत से नाग आते हैं, ये कब्रों से ऊपर गुजर कर, और कब्रों के अंदर सुराखें भी है, जो नाग इधर से निकलते हैं हम उनको मारते भी हैं और खौफ से हम भाग जाते हैं, डर जाते हैं। इधर ऐसे लोग हैं जो दफना कर चले जाते हैं ना जनाजे को, तो फिर भाई के इधर आते भी नहीं हैं, मिट्टी पाने के लिए भी नहीं आते और सूरह फातिहा पढ़ने के लिए भी नहीं आते। इधर ऐसे लोग हैं, वो
तब से ये खौफनाक वो चीज़ें आ जाती है और डर लगने लगता है इंसान को, और सांप वगैरह ऐसे होते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मोहम्मद हसन, कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे मुझे 5 साल हो गए इधर काम करता हैं? हूँ। 5 साल हो गए। हाँ जी। तो क्यों इधर काम करते हैं? बस इधर हम कब्र कुबर भी खटते हैं, हम भी जो आते हैं ना जनाजा लेकर वो दफना के चले जाते हैं, फिर वो इधर ना आते हैं, हम इधर मिट्टी पाते हैं, सारा कोई कब्रों की सारा लिपाई हम खुद करते हैं सारा कुछ। हाँ जी। डर नहीं लगा? डर तो लगता है जब नांग नूंग इस तरह हमको नज़र आता है ना, फिर तो मुझे खौफ तो चलता है। हम लेकिन सांप मारते भी हैं, इधर बहुत मारे हैं, लेकिन जो बड़ा होता है हम वो उससे डर के भाग जाते हैं बाहर। हाँ जी। कभी रात को यहाँ पे सोए हो? हम तो इधर डेली सोते हैं, जब जनाजा आता है ना इधर से दफना के जाते हैं उधर, उस रात में मुझे बहुत खौफ आता है, बहुत खौफ आता है भी। वो कब्र में अजाब होता है ना शाम टाइम। हाँ जी, रात के 1 बजते हैं तो वो कब्र का अजाब होता है उधर। अच्छा, हाँ जी। फिर क्या करते हैं? फिर हम उस अजाब को सुन के हम सूरत फातिहा पढ़ देते हैं भाई, मुझे ना डर लगे। डर तो फिर भी चलता है, लेकिन हम फातिहा पढ़ते हैं, कुछ हमारे हौसले को आराम आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, रहना फिर भी इधर है, जो मर्जी हो जाए, डर लगता है लेकिन भागते नहीं हो? नहीं भागते। भागते क्यों नहीं हो? अल्लाह सोने ने इधर मुझे इजाज़त दी है। अभी ये कब्रों में हमने खुद रहते हैं ना, तो फिर नहीं जाते हम इधर से। फिर एक दिन हम सब ने इधर ही आना है। इधर आना तो है, डर कैसा? डर के साथ। अच्छा भाई, और बताया मुझे इसके अलावा क्या क्या कोई आपने कुछ चीज़ें देखी हो जो लोग आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ताकि पता चले? इस तरह मैडम एक बार यहाँ पे एक डेड बॉडी आई है, मैयत आई है, जिसको यहाँ पे दफनाया गया, और उसके बाद उनके जो लवाहिकीन है वो यहाँ उसके पास वापस कब्र पे नहीं आए फातिहा खानी के लिए। और फिर यूँ हुआ कि कुछ दिनों के बाद उस कब्र से अचानक से आवाज़ें आने लगी। फिर खौफनाक से मनाज़र जो हमने देखे, जिनको देखने के बाद मेरी रूह जो है वो आज तक कांप रही है कि तो बस तोफ़ार ऐसे भी हैं जो अपने लवाहिकीन की जो है वो कदर व देखभाल नहीं करते यहाँ पे आके, और फिर बाद में उनकी मैयतें जो है वो अजाब में मुब्तला हो जाती हैं। क्या ये हकीकत है कि कब्रों से आवाज़ें जो आती हैं, इस तरह कब्रिस्तान में चीज़ें देखी जाती हैं, ये वाकई हकीकत में है? मतलब आपने वाकई देखी हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने भी बचपन में ये सुना ही था कि कब्र से आवाज़ें आना और इस तरह की चीज़ें होना, हम भी ऐसे सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने देखा नहीं। नहीं बिल्कुल मैडम, ये तो ज़ाहिर है उसी को पता होगा जो यहाँ पे वक्त स्पेंड करता है, जो एक टाइम यहाँ पे गुजारता है। वो रात के कई ऐसे पैर गुजरते हैं उसके यहाँ पे, जिसमें उसको इस तरह की खौफनाक आवाज़ें सुनाई भी देती हैं और इस तरह के मनाज़र दिखाई भी देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिर्फ उनके यहाँ पर घर वालों को ना आने की वजह से, सूरत फातिहा ना पढ़ने की वजह से ये सब कुछ ये वाक़यात होते हैं? जी बिल्कुल, उनके बिल्कुल यहाँ पे ना आने की वजह से, यहाँ पे फातिहा खानी न करने की वजह से मैयत जो है वो अजाब में मुब्तला रहती है, और फिर उसका नतीजा ये होता है कि फिर यहाँ कब्रिस्तान में उनकी रूहें बाहर भी निकल आती हैं, जो हमें दिखाई भी देती हैं। दिखाई भी देती हैं? जी हाँ। देखिए आप, ज़ाहिर है साफ ज़ाहिर है, रात के एक पैर में यहाँ पे किसी अक्स का नज़र आ जाना, किसी ऐसी चीज़ का नज़र आना, वो कब्र से निकली हुई कोई मैयत का रूह ही हो सकता है, और कोई बाहर की मखलूक तो नहीं हो सकती। मेरा तो यही मानना है। तो कभी आपको इन चीज़ों ने नुकसान पहुँचाया हो? नहीं, हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। जब मतलब ज़्यादा जो आपको डर लगता है, ज़्यादा मतलब इस तरह के मसला होता है, तो फिर क्या करते हैं? जी, वो फिर इस तरह है कि यहाँ करीबी हमारे एक दारुल उलूम है, मदरसा है, जहाँ से हम बच्चे लेके आते हैं मदरसे के, और फिर उनको यहाँ पे बिठा के उनसे कुरान ख़वानी कराते हैं, ताकि उस मैयत के इसाले सवाब हो सके और उसको इसकी जो है वो जज़ा मिल सके, फिर इस तरह की आवाज़ें ना आएँ। इसके लिए हम कुरान ख़वानी ज़रूर करवाते हैं फिर यहाँ पे बच्चों को ला के मदरसे से। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे? मेरा तो यही पैगाम है सबसे, जितने भी लोग यहाँ इस दुनिया से रहलत फरमा जाते हैं उनके लवाहिकीन से, कि काइंडली यहाँ अपने वरसा को दफना कर वापस ना जाया करें, बल्कि उनकी फातिहा खानी के लिए हर जुमेरात को, बल्कि हर हफ्ते में एक दफ़ा, हम तो जुमेरात को जाते हैं कब्रिस्तानों पे, तो मैं ये कहूँगा कि हफ्ते में एक बार ज़रूर आके जुम्मे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन आके यहाँ पे फातिहा किया करें, ताकि आपकी फातिहा से उनके रूहों को सवाब मिल सके और वो यहाँ इस दुनिया में भटके ना, और इस तरह इंसानों को, जो ज़िंदा इंसान है, उनको परेशान ना करें। ये आपकी फातिहा से ही मुमकिन हो सकेगा। आप आके दुनिया में फातिहा करेंगे उनकी कब्रों के हर हफ्ते, उनको भी याद रहेगा कि हमारे पीछे भी हैं कोई हमें फातिहा खानी करने वाले। तो इंशाल्लाह यही एक मेरे ख्याल में बेहतर तरीका है कि आप फातिहा खानी ज़रूर किया करें यहाँ पे आके। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि कब्र से आवाज़ें आना और यहाँ पर सांप निकलना, अगर आप दुनिया में नेक काम करेंगे तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी। तो मैं उन घर वालों से ये कहना चाहूँगी कि जो यहाँ पर नहीं आते, कब्रों में सालों सालों नहीं आते, यहाँ पर आकर सूरत फातिहा नहीं पढ़ते और उनके बख्शिश के लिए दुआ नहीं करते, तो ये इस तरह के हालात जो है और इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो मैं ये कहूँगी यहाँ पर आए और कब्रों का ख्याल करें और उनकी सफाई का ख्याल रखें और यहाँ पर आकर सूरत फातिहा पढ़े। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अगली
वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।